नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के हर युवा का एक सपना होता है कि वो छत्तीसगढ़ के सरकारी विभाग में नौकरी करे और अपने परिवार को गरीबी से और खुद को बेरोजगारी से दूर रखे और बचा पाएँ। तो दोस्तों, आपके लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में एक वैकेंसी आई हुई है, जिसका मैं इस बार पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, वेतन कितना है, पोस्टिंग कौन सी जगह मिलने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से करने वाला और इसका एग्ज़ाम कब है। आप सभी देख सकते हैं कि व्यापम ने जो कैलेंडर जारी किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। व्यापम ने जो कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में एग्ज़ाम शेड्यूल है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ का पद है, ये 11 जनवरी को होने वाला है। 11 जनवरी को होने वाला है, तो आज से जस्ट 4 महीने बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरा 8वें क्रम में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 22 मार्च को होने वाला है। 22 मार्च को चाहे तो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पोस्ट है। वेतन लेवल 8 का मिलेगा आपको रसायनज्ञ के लिए, और वेतन लेवल आपको मिलेगा 4 का आपके प्रयोगशाला सहायक के लिए। लेकिन मैं आपको डिटेल से बताता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। आप देख सकते हैं आने वाले समय में इस वैकेंसी को आप छत्तीसगढ़ व्यापम cgstate.gov.in में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। हम पहला जो बात करने वाले हैं वो रसायनज्ञ पद के लिए। देखिए, इसमें वेतन लेवल 8 मिलने वाले हैं आपको। वेतन लेवल 8 मिलने वाले हैं, मतलब आप समझ लीजिए 4200 ग्रेड पे का आपका जॉब होगा। कौन से, मैं आपको ये दिखाता हूँ। 4200 ग्रेड पे का जॉब होगा, जो कि बहुत शानदार जॉब है दोस्तों। ये देखिए, आप वेतन लेवल, ये एक अनुसूची है वेतन मैट्रिक्स से जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉलो करती है, और आपका जो ग्रेड पे होने वाला है 9300 से लेकर के 34,800 के बीच में आपका ग्रेड पे होने वाला है दोस्तों। और इस ग्रेड पे में आप लेवल आ जाइए, इसको लेवल बोला जाता है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वेतन लेवल 8 मिलने वाला है, ये 4200 ग्रेड पे। तो ठीक है, आपका पहला जो बेसिक होगा 35,400। पहला जो बेसिक होगा वो कितना होगा, 35,400 से प्लस आपका टीए, डीए और एचआरए, इन सभी और कोई भत्ता अलग से होगा तो वो भत्ता, इन सभी के साथ आपका तनख्वाह लगभग 50 से 60 हज़ार बनने वाला है। 50 से 60 हज़ार बनने वाला है। आप 60 हज़ार से अधिक ही बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें अगर टीए एचआरए वो सब जोड़ लें तो ये हो गया आपका रसायनज्ञ का पद। और बाकी अगर हम देखें, जो दूसरे पद है उसका है वेतन लेवल 4। वेतन लेवल 4 जिसमें आप 19,500 बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 19,500 बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी आपका तनख्वाह लगभग 30,000 से 35,000 के बीच बनने वाला है, और ज़्यादा ही बनेगा, कम तो नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपका एक अच्छा खासा पद है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है ये अभी हम बताते हैं। कुल मिलाकर के पदों की जो संख्या होने वाली है उसको देख लेते हैं। आपका कुल मिलाकर के 13 पद रहेंगे दोस्तों, 13 पद रहेंगे, ठीक है, 13 पद। अनारक्षित के लिए 5 पद रहेंगे, जनजाति के लिए 4 पद रहेंगे, और जाति के लिए, जिसको अनुसूचित जाति के लिए बोला जाता है, उसके लिए 2 रहेंगे, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 रहेंगे। कुल मिला के हम कितने पद की बात किए, 13। इसमें महिलाओं का अगर बात करें तो महिलाओं के लिए 2 पद रहेंगे, कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए। और योग्यता की बात करें तो ये आप अच्छे से ध्यान दीजिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको या तो जीव विज्ञान में या तो पर्यावरण विज्ञान में, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी आप समझ लीजिए, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट साइंस, या वनस्पति शास्त्र, ठीक है, वनस्पति शास्त्र के बाद इसको शायद बॉटनी बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग देख लेना। फिर रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स भौतिक शास्त्र में स्नातक। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेजुएट चाहिए आपको, बीएससी चाहिए आपको इन सभी में, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति रसायन या केमिस्ट्री या भौतिक शास्त्र, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश वाला को भी मैं बता दी और हिंदी वाले को, दोनों को मैं बता दी हूँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे उम्र बता दी, योग्यता बता दी, पदों की संख्या बता दी और वेतन लेवल बता दिया। यहाँ पे जो आपको नौकरी के बाद जो पोस्टिंग मिलने वाला है, मैं इसके बारे में भी आने वाले समय बताता हूँ। देखना, खास बात है, बहुत सुंदर है। दूसरा है प्रयोगशाला सहायक। बहुत सारे दोस्तों ने अभी प्रयोगशाला परिचारक का पद दिया है उच्च शिक्षा विभाग के लिए। लगभग तैयारी उसी की जैसी होगी अगर आप करना चाहते हैं तो। इसके लिए आप 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है 2026 में, ठीक है दोस्तों। वेतन लेवल 4 का पद है दोस्तों, वेतन लेवल 4 का पद है। 19,500 आपका बेसिक है, 35 से 40 हज़ार आपका तनख्वाह रहेगा, और शानदार काम है, सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगा। कुल इसमें भी पदों की संख्या 13 मानी गई है, पदों की संख्या 13 है। सेम लगभग 5 4 2 2 ऐसे ही पद आ रहे हैं, 5 4 2 2। ये एक नवभारत के सोर्स से मैं लिया हूँ, नवभारत अखबार में प्रकाशित है, 8 अगस्त का लेख है ये,
ठीक है। और इसमें न्यूनतम आयु भी 21 वर्ष है ना। अब इसमें चर्चा कर लेते हैं आपके विषयों की, इसमें काफ़ी आपको समझना पड़ेगा। विज्ञान विषय पहले समझ लीजिए, विज्ञान विषय आर्ट वाले दोस्तों फिलहाल विज्ञान विषय समझ लो। में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10वीं+2 मतलब 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स में IT अथवा, देखो दोनों चीज में से कोई एक है ना, इसमें कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। विज्ञान विषय में आप लोग को या तो 12वीं पास होना है प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, विज्ञान विषय में पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। पुराने समय में जो चलता था, पुराने समय में चलता था तो आप विज्ञान विषय में कॉलेज गए रहे होंगे और सिर्फ 1 साल का कॉलेज, प्रथम वर्ष बस लिखा, प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण, बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर क्या क्यों नहीं पता, लेकिन पुराने समय वाले की बात है, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI प्रमाण पत्र, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI प्रमाण पत्र, मतलब इसमें भी सेम चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI प्रमाण पत्र चाहिए आपको। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रासायनिक शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में स्नातक। आप समझ लीजिए जिन्होंने BSc किया है बायोलॉजी से, बॉटनी से और फॉरेस्ट्री से, वनस्पति को क्या बोलते हैं आप लोग देख लेना ना, फॉरेस्ट्री का मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री से, ठीक है, और फिजिक्स से, तो इन सभी लोग पहले से जो ग्रेजुएट हैं उन लोग इन पदों के लिए भी एलिजिबल हैं, इन पदों के लिए। तो आप समझ लीजिए जो BSc किए हैं वो दोनों पद के लिए एलिजिबल हैं, जो BSc किए हैं वो दोनों पदों के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई बंदा जो है 12वीं किया है तो ITI करना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ITI करना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो ये प्रकाशन हुआ है सदस्य सचिव जी की महोदय के द्वारा। आगे हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या, मैंने क्लियर कर दिया इसमें किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है इसका सिलेबस क्या होगा। कुल मिलाकर के दोस्तों 200 अंक का होने वाला यह पेपर, कितना अंक का, 200 अंक का। आपको समय मिलता था इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था, अभी वर्तमान में ये पद नहीं आया है, जब आएगा तब मैं आपको पुख्ता बताऊंगा कि ये 2 घंटे का रहने वाला है या 3 घंटे का। अभी दिया है 180 मिनट, मतलब आप समझ लीजिए 3 घंटा आपके पास 3 घंटा रहेंगे 200 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, मतलब 180 मिनट रहेंगे 200 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। सिलेबस क्या है हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। प्रश्न पुस्तिका में सिलेबस कैसा रहेगा, देखिए सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न, सामान्य ज्ञान मतलब जनरल स्टडीज समझिए। इसमें आपके 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ का ज्ञान रहेगा राज्य का, 50 प्रश्न इंडिया का ज्ञान रहेगा। तो GS जो है दोस्तों इंडिया का जो आने वाला है, भारत का जी, जिसमें हिस्ट्री भूगोल ये सब शामिल रहेंगे, 50 नंबर का आएगा, 50 प्रश्न आएगा। और जो छत्तीसगढ़ का रहेगा सामान्य ज्ञान वो भी 50 रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 100 प्रश्न। अब उसके अलावा जो 100 प्रश्न और होंगे दोस्तों, उसके अलावा जो 100 प्रश्न होगा वो आपके विषय के अनुरूप रहेगा, आपके विषय के अनुरूप रहेगा ठीक है, आपके विषय के अनुरूप रहेगा। और ये जो 100 अंक का होगा वो 50 प्रश्न ही आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एक प्रश्न 2 अंक का होगा, इसमें एक प्रश्न 2 अंक का होगा। जो विषय वाला है उसमें प्रश्नों की संख्या सिर्फ 50 होगी। मैंने कुल मिला के आपको 200 प्रश्न बताया था, 200 प्रश्न नहीं आ रहे, 150 प्रश्न होंगे, माफ कीजिएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, प्रश्नों की संख्या 150 है, जिसमें 100 प्रश्न होगा आपका GS का और 50 प्रश्न होगा आपका विज्ञान विषय का, जिस विषय का आप चुनाव किए हैं। और ये जो प्रश्न होंगे वो देखिए 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। उस हिसाब से आपके अंक हो जाएंगे 100 अंक के। तो 100 अंक यहाँ का हुआ और 100 अंक जो है आपका इस विषय का हुआ, तो कुल मिला के हो जाएंगे आपके 200 अंक। यहाँ दिया हुआ है अधिकतम अंक कितने मार्क्स का, 200 अंकों का होगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्नों की संख्या आपकी 150 रहेगी और जो नंबर आएंगे कुल अंक वो रहेंगे आपके 200 के। इसमें आपको प्रत्येक गलत उत्तर पे 1/4 अंक, जिसको बोला जाता है 0.25 माइनस मार्किंग रहेगा,
निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये पुराना सिलेबस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान में नया आएगा उस हिसाब से हम देखेंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग को पोस्टिंग कहाँ मिलने वाला है, पोस्टिंग कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने सेम चीज़ मैंने बता दिया, सामान्य ज्ञान जो है आप लोगों के 100 नंबर के आएंगे, और ये जो विषय होगा वो आएंगे 50 प्रश्न जो कि 2 अंक के, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इन विषयों सिलेबस संलग्न रहेगी, आपको सिलेबस बताए। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है। 50 प्रश्न 2 अंक, उस हिसाब से कुल मिला के 100 अंक, और जीएस का आपका कितना 100 अंक। तो आप फिर से समझो, आपके पास जो है क्या रहेगा, प्रश्नों की संख्या रहेगी 150 और अंक होंगे आपके पास 200 में आपका मेरिट बनेगा। जो पोस्टिंग है वो बहुत शानदार जगह है। एक है आपका हेडक्वार्टर, एक है आपका हेडक्वार्टर जो कि नया रायपुर में है दोस्तों। दूसरा है आपका रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग होगी जो कि भिलाई में है, कोरबा में है, बिलासपुर में और जगदलपुर में है, और उसके अलावा अंबिकापुर, हेडक्वार्टर भी रायपुर में और एक रीजनल ऑफिस भी रायपुर में और रायगढ़ में। 1 2 3 4 5 6 7 शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी, और अगर किस्मत अच्छी रही तो आपकी पोस्टिंग रायपुर में भी होगी जो कि 8वें क्रम का हेडक्वार्टर है। तो आप कहीं गांव में नहीं जाने वाले हैं, आपको शक्ति जिला नहीं भेजा जाएगा, आपको सुकमा नहीं भेजा जाएगा, आपको बस्तर नहीं भेजा जाएगा, आपको क्या बोलना चाहिए सूरजपुर नहीं भेजा जाएगा, बलरामपुर नहीं भेजा जाएगा, बालोद नहीं भेजा जाएगा। आप रहेंगे हेडक्वार्टर में, आप रहेंगे लगभग बड़े शहरों में, है ना, जहाँ पे इन्वायरमेंट का काम होता है। तो ये शानदार चीज़ें थी दोस्तों। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर पोस्ट हो सकता है। मैंने आपको बताया रसायनज्ञ के लिए बहुत शानदार पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे का 35,400, ये एक हैंडसम सैलरी। और व्यापक कैलेंडर मैंने बता दिया था, इसके तैयारी करनी है तो आपको 11 जनवरी को एग्ज़ाम देना होगा, और उस एग्ज़ाम के लिए आपको तगड़ा पढ़ाई करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। और प्रयोगशाला सहायक आपका मार्च में, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपके पास बहुत सुंदर मौका रहेगा, दोनों की तैयारी साथ ही साथ हो जाएगी। तो अब आपके ऊपर है, आप अपने गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं। मेरा काम यही है कि आपके तक सूचना समय से पहले पहुंचे, ताकि आप अपने दिमाग को तैयार कर सके, क्योंकि आपके पास सामने पेपर आने वाला है अमीन का। बहुत लोग अमीन में भी तैयारी करेंगे, है ना, आप भी अमीन का तैयारी कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है। उसके अलावा फिर सीजीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, सीजीपीएससी का फरवरी में, उसका भी तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे दोस्त अभी आरक्षक का भी पेपर दे रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी जानकारी के साथ। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।